आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। जो आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उस 6 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर कुछ एडजस्टमेंट आती है। तो वो जो एडजस्टमेंट है वो अब यहाँ से शुरू होती है। आपका जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ना, उसे करने के लिए आपको भी इस चैप्टर के बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट से होकर गुजरना है। तो ये समझ लो कि आज से उन कॉन्सेप्ट्स की स्टार्टिंग हो रही है। शेयर्स इशूड एट पार, शेयर इशूड एट प्रीमियम, ये तो उनका बेसिक था। आज से हमारा एक पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है यहाँ पर, जिसका नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन। तो जब शेयर्स इश्यू होते हैं ना, तो ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है और अंडर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है। आप अंडर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हो, मैंने आपको वो नाम नहीं बताया, लेकिन आपने क्वेश्चंस कर लिए हैं। आपने देखा होगा कि आपने ऑफर किए, जैसे कि अभी आपने क्वेश्चन किया था प्रीवियस, जिसमें ऑफर हुए थे 15,000 शेयर्स, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई किया है 14,000 शेयर्स के लिए। तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन था, यानी कि जहां पर अप्लाइड शेयर्स आपके इशूड शेयर्स से कम रह जाते हैं, उसे हम अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। लेकिन अंडर सब्सक्रिप्शन की भी एक लिमिट है, पता है ना आपको। किसी भी शेयर्स के इशू को वैलिड मानने के लिए, वैलिड अलॉटमेंट के लिए 90% ऑफ इशूड कैपिटल का सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। आप देखो 15,000 शेयर्स आपने ऑफर किए, 15,000 शेयर्स का 90% कितना हुआ? 13,500। लेकिन आपके पास एप्लीकेशन कितने की आई थी? 14,000 की। तो अलॉटमेंट वैलिड है, आप शेयर्स इशू कर सकते थे। आपने 14,000 एक्सेप्ट कर लिया और शेयर्स इशू कर दिए। लेकिन अगर यही एप्लीकेशन सिर्फ 13,000 की आती तो आप अलॉटमेंट कर ही नहीं सकते थे। आपने जो पैसा रिसीव किया हुआ था वो पैसा आपको वापस करना पड़ता। अगर आपको 90% तक का सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है इशूड कैपिटल का, तो हमें पैसा वापस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एज पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमें अलाउड ही नहीं है, ठीक। लेकिन अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए, तो अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हो सकता है तो ओवर सब्सक्रिप्शन भी तो हो सकता है। तब ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है, इससे हम कैसे डील करते हैं, वो अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। सो ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, कैसे हमें पहचानना है क्वेश्चन के अंदर कि ओवर सब्सक्रिप्शन है? कि अगर आपके अप्लाइड शेयर्स आपके इशूड शेयर से ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा एक XYZ कंपनी है, उसने मार्केट में 15,000 शेयर्स इशू करे, बट द पब्लिक अप्लाइड फॉर 60,000 शेयर्स। तो ये किस चीज का केस है? ओवर सब्सक्रिप्शन। लोग आपसे शेयर्स ज्यादा मांगने के लिए आ रहे हैं, आपने ऑफर कम करे, ठीक है। अब हम इसके साथ कैसे डील करें? देखो, पहला तरीका तो बिल्कुल हमारा बहुत आसानी से और देसी तरीका होता है। 3 तरीके से आप ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ डील कर सकते हो। तो पहला तरीका बिल्कुल देसी, पहले आओ पहले पाओ। मतलब यहां पर क्या है कि जो जब हमारे पास जितनी भी एप्लीकेशन आ रही है, हम एक्सेप्ट तो कर रहे हैं। एक बार तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाती होगी, उस टाइम थोड़ी काउंटिंग चल रही होती है, वो तो जब बंद हो जाता है, टाइम पीरियड होता है अप्लाई करने के लिए। जब टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, उसके बाद हम देखते हैं ना कितनी एप्लीकेशन हमारे पास आई हैं। तो हमने देखा यार, ऑफर तो 50,000 के लिए किया था, एप्लीकेशन 60,000 के लिए आ गई हैं, 10,000 एक्स्ट्रा है ना, वापस कर देते हैं 10,000 एप्लीकेशन को। रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशन, वापस कर दो, ठीक है। तो देखो, पहला ऑल्टरनेटिव ही यही है हमारे पास कि अगर कभी आपके सामने ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन आती है, तो आप क्या करोगे? आप करोगे रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन, यानी कि जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आपके पास आई हुई होंगी, आप उन एप्लीकेशंस को क्या कर देंगे? वापस। जब एप्लीकेशन वापस कर दोगे, तो आपके पास एप्लीकेशन मनी भी तो आई हुई होगी, उस मनी का क्या करोगे? मनी भी वापस कर दी जाती है, ठीक है। पैसा अपने पास रख नहीं सकते आप, जब आपने उन्हें शेयर्स ही नहीं दिया, तो आप उनका पैसा भी अपने पास नहीं रख सकते। उनका पैसा में क्या करना होता है? वापस, ठीक है। सेकंड ऑल्टरनेटिव। अब सेकंड ऑल्टरनेटिव में ना हम थोड़े से ये करते हैं कि यार कस्टमर बनाने, क्लाइंट बनाने, शेयर होल्डर्स बनाने हैं, दुखी नहीं करना। इन्हीं लोगों से तो पैसा आना है हमारे पास, कल को और दोबारा शेयर इशू करने होंगे। अगर इनको मना करके वापस भेज देंगे, अगली बार हमारे पास आएंगे ही नहीं, है ना भाई। अप्लाई करने की किसी उम्मीद से आए थे ना हमारे पास शेयर अप्लाई करने के लिए, तो हमें तो अपने पास शेयर होल्डर्स ज्यादा से ज्यादा चाहिए, दुखी नहीं करना, इन्हें भेजना नहीं है। तो अब क्या करें? शेयर्स का बांट दें आधे आधे इनके अंदर? नहीं। अब जैसे कि मेरे पास पिज्जा खाने के लिए मैं बैठी थी, ठीक है, मैं बैठी थी, मेरे साथ मेरी 2 फ्रेंड्स और बैठी हुई थी, हम तीनों मिलकर पिज्जा खा रहे थे। इतने में 3 लोग और आ गए हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करें कि या तो उन्हें कहते कि अपना पिज्जा उठा के दूसरे टेबल पे जाके बैठ जाओ चुपचाप मुंह फेर के। एक तो तरीका ये हुआ, जैसे कि इन्होंने किया, मुंह फेर लिया। एक तरीका यह हुआ, यार अच्छा नहीं लगता है, कोई बात नहीं, जहां हमें 2-2 पीस मिल रहे थे, 6 वाला था पिज्जा, 6 स्लाइसेस वाला, हमने कहा जहां हमें 2-2 पीस मिल रहे थे, ऐसा करते हैं एक एक खा लेते हैं हम, ये जो 3 और आए एक एक इन्हें दे देते हैं।
ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, यानी कि मिल बांट के कर लेंगे काम। तो सेकंड ऑल्टरनेटिव यही कहता है, वो कहता है किसी को वापस नहीं भेजना, किसी को नाराज नहीं करना, सबको थोड़ा थोड़ा दे देते हैं, ठीक है। तो सेकंड ऑल्टरनेटिव है हमारा पार्शियल और प्रोराटा अलॉटमेंट। मैं इसको बोलती हूं प्रोराटा का प्रपोर्शन में बांटा, प्रपोर्शन में बांटा इज प्रोराटा, ठीक है। प्रपोर्शन मतलब हम यहां पर एक रेशो निकालेंगे और उस रेशो के अकॉर्डिंग हम लोगों में शेयर्स को बांटेंगे। नेक्स्ट थर्ड ऑल्टरनेटिव क्या कहता है? अब थर्ड ऑल्टरनेटिव कहता है कि अब पिज्जा खाने के लिए बैठे थे, 3 लोग आए थे, पर मुझे एक से बहुत दिक्कत थी, मैं चाहती थी उस एक को मैं पिज्जा दूं। मैं कहा बाकी दोनों को तो दे दूंगी, एक को नहीं दूंगी। मैंने तो मना कर दिया साफ, मैं तो नहीं दूंगी, यानी कि एक को मैंने कर दिया रिजेक्ट, बाकी दोनों के साथ मैंने शेयरिंग कर ली है। तो ये तीसरा जो ऑल्टरनेटिव है ये पहले और दूसरे का कॉम्बिनेशन है। ये कुछ को क्या करता है? रिजेक्ट, और कुछ के साथ क्या लगा देता है? प्रोराटा, ठीक है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ, पहली बात ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जब आपके अप्लाइड शेयर्स इशूड शेयर से ज्यादा होते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन से डील हम 3 तरीके से कर सकते हैं, 3 ऑल्टरनेटिव, 3 रास्ते हमारे पास। पहला रास्ता कहता है एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस वापस ही कर दो, ठीक है। दूसरा ऑल्टरनेटिव कहता है कि सबको थोड़ा थोड़ा दे दो, प्रोपोर्शन में बांट दो, प्रोराटा अलॉटमेंट कर दो। तीसरा ऑल्टरनेटिव कहता है कुछ को कर दो रिजेक्ट और कुछ के साथ क्या अप्लाई कर दो? प्रोराटा, ठीक है। तो अब 1 बाय 1 हम तीनों ही कैटेगरी के एक एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक। देखिए जरा इलिस्ट्रेशन नंबर 12। मरकरी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। देखो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई, 1 लाख शेयर्स हैं और 100 रुपीज का एक शेयर है, ठीक है। किस तरीके से पेमेंट जा रही है? 30 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, अब तक आपने क्वेश्चंस देखे उसमें ऐसा लिखा होता था बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, तो आप उस फाइनल कॉल को फाइंड आउट करते थे और आप उसकी एंट्री भी कर रहे थे। यहां क्या लिखा है? बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, अंडरलाइन कर लो जरा इसे। जब लिखा है ना बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, इसका मतलब ना तो आपको इसको फाइंड आउट करने की जरूरत है, ना ही आपको इसकी एंट्री करने की जरूरत है। आप अपना क्वेश्चन सिर्फ कहां तक सॉल्व करेंगे? अलॉटमेंट तक। समझ आइए बात, कहां तक क्वेश्चन सॉल्व करना है? सिर्फ अलॉटमेंट तक, क्योंकि उन्होंने कहा बैलेंस जब हमें जरूरत होगी तब मांगेंगे। जब उन्होंने हमसे मांगा ही नहीं तो हमने एंट्री क्यों करनी है? समझ आ रही बात? जब कंपनी ने पैसा कॉल ही नहीं किया तो हम उसकी एंट्री क्यों करेंगे, ठीक है। तो बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, अगर इस तरीके की स्टेटमेंट लिखी हुई है तो आपने उस क्वेश्चन को वहीं पे स्टॉप कर देना है, ठीक। बात समझ आ गई? आगे चलते हैं। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1,20,000 शेयर्स। अब देखो आई ना वही बात, हो गए इश्यूड शेयर्स, और ये कौन से शेयर्स हैं? अप्लाइड। Applications were received for 1,20,000 shares, out of which applications for 1 lakh shares were accepted. टोटल एप्लीकेशन कितनी आई थी? 1,20,000, जिसमें से हमने एक्सेप्ट कितने की करी है? 1 लाख की। एंड द रिमेनिंग एप्लीकेशंस वर रिफ्यूज्ड। अंडरलाइन करो, रिमेनिंग एप्लीकेशंस वर रिफ्यूज्ड। पता चल गया कौन से वाला ऑल्टरनेटिव है? फर्स्ट ऑल्टरनेटिव, उन्होंने रिजेक्शन दे दिया है। अलॉटमेंट मनी वॉज रिसीव्ड ऑन 99,500 शेयर्स। और एक इंफॉर्मेशन और मिली इंपॉर्टेंट हमें, कि हमें ना अलॉटमेंट मनी सिर्फ 99,500 शेयर्स पे मिली है। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स पे एप्लीकेशन रिसीव हुई है आपको? 1,20,000 भाई, पैसा तो 1,20,000 शेयर्स पे आया है। एप्लीकेशंस कितनी आई हैं? 1,20,000 शेयर्स पे। वो तो पैसा वापस कर देंगे ना। जब तो एप्लीकेशन कितने पे आई है? 1,20,000, ठीक है। तो पहली एंट्री 1,20,000 शेयर्स के साथ होगी। एप्लीकेशन कितने की थी मनी? 30 की। तो कितने हो गए? हाँ, कितना पैसा आया एप्लीकेशन के टाइम पे? 36 लाख। अगली एंट्री में हिसाब किताब पूरा कर देते हैं हम, ठीक है। आपने बेसिक एंट्री क्या सीखी है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, बेसिक एंट्री सीखी है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। आपने एप्लीकेशन के सामने कितना पैसा लिखा है? 36 लाख ना, एज इट इज लिखो 36 लाख। जो आपने करना सीखा भी वही करो, कुछ अलग नहीं है। शेयर कैपिटल में हमेशा सिर्फ उतने शेयर्स का पैसा जाएगा जितना आपने शेयर इशू किया है ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर।
अंडर सब्सक्रिप्शन में तो जितने शेयर्स है उतने का ही जाता है, लेकिन अगर आप ओवर सब्सक्रिप्शन में हैं तो जितने आपने शेयर्स इश्यू करे हैं सिर्फ उतने ही शेयर्स का पैसा जाएगा। कितने शेयर्स हैं आपके पास? 30 रुपए के हिसाब से देखें तो कितना पैसा शेयर्स में गया? 30 लाख। भाई डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं हुआ, 6 लाख रुपए कहां गए? कितने एक्स्ट्रा शेयर्स थे आपके पास यहाँ? 20,000। 20,000 शेयर्स पे 30 रुपए के हिसाब से कितने पैसे एक्स्ट्रा हैं? 6 लाख। क्या करोगे? रख सकते हो उन पैसों को? आपने यहां डिसाइड कर लिया ना किस किस को शेयर्स देने हैं। जब आपने डिसाइड कर लिया तो उनका पैसा आपने कैपिटल में भी डाल दिया, तो एक्स्ट्रा पैसे का क्या करोगे? वापस करना है। तो आपने एक एंट्री पास कर देनी है इसी के साथ टू बैंक अकाउंट। कहां से आया ये पैसा? भाई 20,000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा थी 30 रुपए के हिसाब से, तो 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा थे हमारे पास। समझ आइए एंट्री? पक्का? हमारे इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये एंट्री इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चेंज सिर्फ यही आया है, बाकी कहीं चेंज नहीं आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे का किस्सा सेम है बिल्कुल जो पढ़ते हुए आए हो। थर्ड एंट्री किस चीज की है? अब अलॉटमेंट ड्यू करनी है, कोई प्रीमियम तो नहीं है ना, तो हमने एंट्री करी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स हैं अब हमारे पास? कितने शेयर्स हैं? थे हमारे पास 1,20,000 शेयर्स। हमने 20,000 शेयर्स का पैसा वापस कर दिया। कितने रह गए शेयर्स? अलॉटमेंट मनी कितने की है? कितना पैसा आएगा अलॉटमेंट पे? हाँ जी, समझ आया नहीं? बताइए। मंगवाएंगे तो सब पे ना, मैंने ये बात बताई थी लास्ट क्लास में। नहीं, मंगवाते सब पे हैं। जितने शेयर्स आपने इशू कर रखे हैं सभी शेयर्स पे पैसा मांगा जाता है। बट उन्होंने हमें एक इंफॉर्मेशन दी थी, क्या? कि मिला लेकिन पैसा 99,500 शेयर्स पे ही है। आपने मांगे 1 लाख शेयर से पैसा, लेकिन पैसा मिला कितने शेयर्स पे? 99,500 पे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना पैसा आ रहा है आपके पास? 99,500 शेयर्स पे 30 रुपए के हिसाब से। यह आएगा आपका 29,85,000। किर्लोस्कर लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितने शेयर्स इशू करे हमने? 20,000 शेयर्स हमने इशू करे हैं। कितने पे इशू करे? 10 रुपए का एक शेयर है। और अमाउंट किस तरीके से लिया हमने? 4 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, एप्लीकेशन आई 25,000 शेयर्स पे। ठीक है, द कंपनी डिसाइडेड टू अलॉट 20,000 शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस। कंपनी ने कहा हम वापस नहीं भेजेंगे किसी को, हम प्रोराटा लगाएंगे। प्रोराटा मतलब रेशो में बांटेंगे। चलो देखते हैं कैसे रेशो बनाई जाएगी। एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी। भाई अगर आप किसी को वापस नहीं भेज रहे हो लेकिन पैसा तो एक्स्ट्रा आया हुआ होगा ना उनका, तो एक्स्ट्रा पैसे का क्या करोगे? द एप्लीकेशन मनी वॉज एडजस्टेड फॉर द अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब देखो इसको समझते हैं कि क्या कह रहे हैं। देखो क्या हुआ कि आप ना अपने से स्कूल में फीस सबमिट करते हो। ठीक है, आपने अक्टूबर मंथ की फीस सबमिट कराई। सपोज करो आपकी मंथली फीस है 4,000 रुपए। ठीक, फीस 4,000 रुपए है। आप 5,000 रुपए जमा करने के लिए पहुंच गए, मतलब आपको कुछ कंफ्यूजन था, आप 5,000 रुपए जमा करने के लिए पहुंच गए। तो अब आपके पास एक रास्ता है भाई, या तो आप 1,000 रुपए वापस लेकर घर पे आ गए, या आपने कहा यार अगले महीने जमा करानी तो है। आपने वहां पे जो आपकी फी काउंटर पे मैम बैठते थे, आपने उनको कहा कि एक काम करो इसे नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट कर लेना। तो नेक्स्ट मंथ में जब आपको मैंने 4,000 रुपए देने होंगे तो मैं कितने दूंगा आपको पैसे, या दूंगी 3,000 रुपए। भाई आपको देने तो है मैंने पैसे, अब नहीं तो अगले महीने तो देना ही है, तो कोई बात नहीं एडजस्ट कर लो आगे के लिए। यहां भी सेम यही हुआ। यहां भी लोग हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा लेकर आए। एक्स्ट्रा पैसा क्यों लेकर आए? वो तो शेयर्स मांगने के लिए आए थे। भाई कोई मेरे से 3 शेयर मांग रहा है, मैंने कहा मैं आपको 3 शेयर नहीं दे पाऊंगी, आप मुझसे 1 शेयर ले लो बस। तो 2 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा है ना, तो मैंने कहा बताओ वापस करूं पैसा? उन्होंने कहा वापस मत करो, आगे आप मेरे से अलॉटमेंट मांगोगे ना उसमें एडजस्ट कर लेना, उसी में कम कर दूंगा पैसे। बात समझ आ रही है? तो यही करने को कहा है उन्होंने हमें यहाँ पे। अब इस काम को कैसे करेंगे देखो जरा। बताइए पहली एंट्री क्या होगी? भाई बैंक अकाउंट
डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, कितने शेयर्स पे? 25,000 शेयर्स पे, तो 25,000 इंटू 4 यानी कि 1 लाख। ठीक, अगली एंट्री में हिसाब किताब पूरा कर देते हैं हम। अगली एंट्री किस चीज की होती है भाई? इस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करने की। तो आप एंट्री करोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, पहले बेसिक एंट्री लिख लिया करो, कोई कंफ्यूजन नहीं करनी है हमें। ये तो बेसिक एंट्री है ना हमारी, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब एप्लीकेशन के सामने कितना पैसा लिखा आपने? 1 लाख। कैपिटल में कितना पैसा जाएगा? जितने शेयर्स इशू किए थे, यानी कि 20,000 शेयर्स का पैसा 4 रुपए के हिसाब से, यानी कि कितना? 80,000। कितना पैसा एक्स्ट्रा है बेबी? डेबिट क्रेडिट के इक्वल नहीं आ रहा ना, 20,000 से डिफरेंस है या नहीं? 20,000 से डिफरेंस। शेयर्स का पैसा कितना एक्स्ट्रा है? कितने शेयर्स एक्स्ट्रा थे? 5,000। 5,000 को अगर मैं 4 रुपए के हिसाब से देखूं तो 20,000 एक्स्ट्रा है। अब उन 20,000 का करना क्या है? जो हमने इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन किया उसमें तो उन्होंने कहा था कि वापस कर दो। जब आपने रिजेक्शन कर दिया था तो रिजेक्शन के बाद तो ऑप्शन यही बचता है कि वापस करना है। बट यहां उन्होंने क्या वापस करने की बात बोली है? यहां उन्होंने क्या बोला है? अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दो। तो हम यहां पर क्या करेंगे, क्या लिखेंगे? टू शेयर अलॉटमेंट। कितना पैसा आप अलॉटमेंट में ट्रांसफर करने जा रहे हैं? उन एक्स्ट्रा 5,000 शेयर्स का पैसा 4 रुपए के हिसाब से। भाई सिंपल सी बात है, अगर पैसा वापस करना है तो यहीं पे टू बैंक लिख देना है। प्रोराटा लग गया है तो आगे ट्रांसफर कर रहे हैं। आगे कहां ट्रांसफर कर रहे हैं? अलॉटमेंट में। फिलहाल अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो टू शेयर अलॉटमेंट। कई बार ऐसा भी होगा कि आपके पास इतना सारा पैसा एक्स्ट्रा होगा कि कॉल में भी जाएगा। ठीक है, तो वो पढ़ लेंगे बाद में। अभी फिलहाल कहां तक जा रहा है हमारा पैसा? अलॉटमेंट तक। ये हमारी समझ आ रही है ना ये एंट्री? आगे चलते हैं थर्ड एंट्री पे। थर्ड एंट्री क्या है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बताइए कितना पैसा मांगेंगे? 20,000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से कितना? 60,000। 20,000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से 60,000। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री किस चीज की होती है? हमारी नेक्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। यहां पे हम क्या लिखते हैं? पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एंट्री में अमाउंट किस चीज का आता है। यहां हम ड्यू कर रहे हैं कि यहाँ पर 60,000 आने हैं। यहां कितने आ गए? कितने आने चाहिए थे? 60,000 आने चाहिए थे ना? क्या उन्होंने क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि इतने पे पैसा नहीं मिला? ऐसा तो कुछ नहीं बोला। इसका मतलब पूरे 60 मिले हमें, पर 60 में से पहले से ही 20,000 आ चुके हैं। वही वाली बात, आपकी फीस 4,000 रुपए थी। अगले महीने जब फीस जमा कराने जाओगे 4,000 रुपए फीस थी, 1,000 रुपए वो पिछले वाले काटेंगे तो आपसे कितने पैसे लेंगे? वो 3,000 रुपए तो लेंगे। तो यहां पर भी तो यही हुआ, हमने 60,000 ड्यू कर लिए कि हमारे 60,000 रुपए आने अलॉटमेंट के, लेकिन क्योंकि 20,000 ऑलरेडी आ चुके हैं तो इस बार कितने आएंगे? 40,000। बात समझ आई या नहीं? बताइए, पक्का? तो इस क्वेश्चन में एक और इंपॉर्टेंट कौन सी एंट्री हो गई हमारे लिए? एंट्री नंबर 4। ठीक, अगली एंट्री पे आते हैं, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स पे? अगेन वही 20,000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से 60,000। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की कोई बात बोली है क्या क्वेश्चन में? कुछ बोला है कि पैसा आया नहीं आया, एक्स्ट्रा पैसा का क्या करना है? कुछ नहीं बोला ना। तो क्या करोगे? सीधे सीधे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितने? इसका मतलब पूरे 60,000 आपको मिल गए होंगे।